मोहम्मद अतीक जी, मेरा तो सीधा सा सवाल है। अभी शलममणि त्रिपाठी को आप सुन रहे होंगे, जिन्होंने सरकार की मंशा को समझाने की कोशिश की कि वो सर्वे क्यों करना चाहते हैं, ताकि जो निचले तबके का जो मुसलमान है उसे भी वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा पहुंच सके या वो भी उसे अवेल कर सके उन सुविधाओं को। इसमें आपत्ति क्या है? देखिए प्राची जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे ना मदरसों में गड़बड़ी है ना हमारे वक्फ में गड़बड़ी है। गड़बड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी की ज़हनियत में, सोच में गड़बड़ी है। वो हमारी बंजर ऊसर के नाम पर जमीनों को कब्जा करना चाहती है और हमारी चीजों को कब्जा करके हमारी प्रॉपर्टी को खत्म करना चाहती है। और कपिल साहब जो बैठे हुए हैं, इतिहासकार बनकर आए हैं, आपकी जमीनें हैं वो, क्या पी कर आए आप हैं, उन जमीनों को लेके आए थे काबुल से, कानून बना हुआ है, आप उन जमीनों को लेके आए थे टर्की से, भारत की भूमि है, फलाना है। अरे आपको पता नहीं है, वह कानून बना हुआ है भारत के संविधान के तहत, यहाँ कानून चलता है। और ये कपिल कुमार कानून बना होगा, आपने बनवाया कानून, ये अपीसमेंट है। अरे ज्यादा गुस्सा ना करिए, बुढ़ापे में कुछ हो जाएगा तो मुझे दोष मत दीजिएगा। आप सुन लीजिए मेरी बात को, मेरी बात को सुन लीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी है, उसकी नीयत बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को हमेशा टारगेट करती रहती है। आसाम में हमारे मदरसों को बुलडोज कर रही है, एनआरसी के तहत हमको जो है उसमें होम में भेजना चाहती है। अब ये है हमारे वक्त को कब्जा करना चाहती है। कपिल जी खामोश हो जाइए, पानी पी लीजिए, पानी पी लिए। इतिहासकार के रूप में आप न मालूम क्या बनकर यहाँ सामने आए। मैं बिल्कुल मैं वो जुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आपकी बुजुर्गी का लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं अभी आपको सबक सिखा दूंगा, समझ लीजिए। सर, यहाँ कोई किसी को सबक सिखाने नहीं बैठा है, खामोश रहिए। कोई यहाँ पर किसी को सबक सिखाने नहीं बैठा है। एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड। कपिल जी एक सेकंड, मुझे समझने दीजिए। मोहम्मद अतीक जी सुनिए मेरी बात। मैं प्राची जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, तीनों आदमी बोल रहे थे, मैं किसी के बीच बिल्कुल आप कोई नहीं बोलेगा सर, कोई नहीं बोलेगा। मैं और आप बात करेंगे। सुनिए ना मोहम्मद अतीक जी, मुझे क्लियर करिए एक छोटी सी बात। शलममणि त्रिपाठी ने बता दिया कि उनके पीछे की मंशा क्या है। आप सरकार की नीयत पर सवाल उठाइए, उसका जवाब शलममणि त्रिपाठी देंगे। लेकिन आप मुझे क्या पॉइंटर्स बनाकर बता सकते हैं कि सर्वे से आपको आपत्ति क्या है? क्योंकि वो तो सीधे कह रहे हैं कि सर्वे उन लोगों की वजह से किया जा रहा है जो वक्फ की प्रॉपर्टी का निजी इस्तेमाल करते हैं, और ये आप बेहतर जानते हैं सर कि कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा होता है। सुनिए, निजी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल वही किया जाता है जो अलल औलाद वक्फ होती है। उनके माँ बाप जो है अलल औलाद वक्फ करके जाते हैं, वो उनका निजी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमारे वक्फ को जांच करने का कोई अधिकार इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो हमारी संपत्ति है, अलल औलाद वक्फ है। और दूसरे ये है कि अगर ये कहते हैं गरीब मुसलमानों का इनको जो है अपलिफ्टमेंट करना है, तो सरकार के पास कोई योजना नहीं है और हमारी प्रॉपर्टी सर वक्फ का इस्तेमाल करके करेगी। एक सेकंड हमारी संपत्तियों का इस्तेमाल करके करेगी। हमारी प्रॉपर्टी और प्लान। मोहम्मद अतीक जी, हमारी प्रॉपर्टी समझाइए जरा इसको मुझे, हमारी प्रॉपर्टी का मतलब। बिल्कुल, वक्फ हमारी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमान उसको वक्फ करके गए हैं। तो क्या मुसलमान, रुकिए मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? बिल्कुल हिस्सा है, लेकिन हमारा हक कोई छीन नहीं सकता। आपका हक छीन कौन रहा है? आपका हक छीन कौन रहा है? आपका हक कौन छीन रहा है? मोहम्मद अतीक जी, आप पहले सुनिए सर मेरी बात। मैं बड़े इत्मीनान से आपकी बात को समझना चाह रही हूँ ताकि शलममणि त्रिपाठी से मैं जवाब ले लूं आप जो सवाल उठा रहे हैं। आपको कैसे लग रहा है सर, ये प्रेडिक्शन आप कैसे कर ले रहे हैं कि सरकार अगर कहीं पर सर्वे करने जा रही है तो इससे आपकी संपत्ति को छीन लिया जाएगा? मुझे बताइए ना, एक आध एग्जाम्पल दे दीजिए, मुझे, मेरे दर्शकों को दे दीजिए। बिल्कुल प्राची जी, मुझे तो लग रहा है कि आपको नहीं मालूम है, ये मुझे अचरज हो रहा है। मैं तो बहुत अचरज में हूं। अचरज मत करिए, बता दीजिए सर। कोई बात नहीं सर, हो सकता है कि मेरी नजर से कोई बात छूट गई हो, आप मुझे बता दीजिए, मेरे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, आप देखिए, बिल्कुल इनकी नजर में हिंदू मुसलमान करना जरूरी है, क्योंकि जब सीए कानून ये ला रहे थे उसमें मुसलमानों को बिल्कुल किनारे कर दिया, उसमें सिर्फ हिंदुओं का नाम लिया गया। एनआरसी आसाम में लाए, उसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए एनआरसी करी गई। अब आप ये बताइए कि अब किस तरह से कहा जाए, मैं रोने लगूं यहाँ पर फूट कर आपको साबित करने के लिए? क्या सर रोने की जरूरत नहीं है ना। अरे सर देखिए, भावनाओं से तो देश नहीं चलेगा मोहम्मद अतीक जी, भावनाओं से देश चलेगा क्या? मैं रो के दिखाऊंगी, मैं हंस के दिखाऊंगी, तभी कोई बात प्रूव कर पाऊंगी क्या? मुझे आप इतनी सी बात बता दीजिए। मैं एक इतनी सी बात जानना चाहती हूं आपसे कि सरकार अगर कोई सर्वे कर रही है और जानना चाहती है
वो वक्फ बोर्ड जो कि अल्लाह के नाम पर बना, वो वक्फ बोर्ड जो इसलिए बना ताकि जो निचले तबके के मुसलमान हैं उनको मदद पहुंच सके, वहां पर जो चीजों का निर्माण हो रहा है निचले तबके के मुसलमानों को भी वहां पर फायदा पहुंच सके। अगर उसकी संपत्ति का इस्तेमाल कोई अवैध तरीके से कर लेगा तो आप नहीं चाहेंगे उसकी जांच हो जाए सर? इस बात में आपत्ति कैसे हो गई? प्राची जी, ये सब चीजें क्या वक्फ बोर्ड के पास रिकॉर्ड में नहीं है? सरकार वक्फ बोर्ड से सवाल नहीं कर सकती थी कि लाइए सारे दस्तावेज? सर्वे पहले कहते हैं हम सर्वे करेंगे, फिर हम कहते हैं जांच करेंगे। अभी जो है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय परसों नरसों कह रहे थे कि लोग जो है सर्वे की दिशा को गलत दिशा दे रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप सही दिशा दे दिए। आप बताइए कि अगर मदरसों का सर्वे हो रहा है, जो नॉन रजिस्टर्ड मदरसे हैं, अगर मिल जाते हैं तो आप उनको कितने करोड़ की ग्रांट देंगे? आप बताएंगे? आप बताएंगे? अरे तो मोहम्मद अतीक जी, एक तरफ आप हिंदू धर्म से कंपेयर करने लग जाएंगे और दूसरी तरफ फिर आप अनुदान का बात करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर सरकार आपको अनुदान दे रही है तो क्या सरकार का हक नहीं है कि वो जांच ले, परख ले? सरकार का हक नहीं है, सरकार का फर्ज है। आप हक और फर्ज के अंदर अंतर करना सीख लीजिए। आप ठीक है सर, आपने कर लिया ना, आपने कर लिया ना सर। आप मुझे सर, अच्छी बात तो यह है कि आप मुझे समझा नहीं पा रहे हैं अभी तक। आप सिर्फ प्रिडिक्शन पर चल रहे हैं, आप प्रिडिक्शन पर चल रहे हैं, आप प्रिडिक्शन पर चल रहे हैं, आप प्रिडिक्शन पर चल रहे हैं मोहम्मद अतीक जी, आप प्रिडिक्शन पर चल रहे हैं। सर मुझे आप एग्जांपल दे दीजिए, मुझे आप बता दीजिए कि जिन मदरसों में सर्वे की टीम गई, अगर वहां पर किसी मदरसा प्रबंधक के साथ कोई बदसलूकी की हो, किसी प्रकार की कोई ज्यादती की हो, बता दीजिए ना मुझे। प्राची जी, अभी अयोध्या में जनाब एक संत साहब का इंतकाल हुआ, उनके पास से अकूत संपत्ति निकली, इतनी लग्जरी गाड़ियां निकली, तमाम जो है जितने भी मठ हैं या जो और भी चीजें, उसका जवाब चलम मणि त्रिपाठी जी ने दिया था सर, शायद आपने सुना नहीं, शायद आपने सुना नहीं, मैं फिर से उनसे जवाब ले लूंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।